देहरादून में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड के गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार लोग खुद को इंटरनेशनल एंटी हैकिंग विभाग का अधिकारी बताकर विदेशी लोगों से ठगी करते थे। ठगी के लिए यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते थे। कॉल सेंटर में गिरोह ने बड़ा सेटअप बनाया था। पुलिस ने काफी संख्या में लैपटॉप के साथ ही कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरोह के पर्दाफाश पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि राजपुर क्षेत्र में आईटी पार्क के पास स्थित एक बिल्डिंग में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने और कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों से ठगी करने की जानकारी मिली थी। आरोपी इस पूरे गिरोह को चलाने और धोखाधड़ी करने के लिए कई सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन ऐप का प्रयोग करते हैं। पुलिस ने यहां से 81 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 106 लैपटॉप चार्जर, 126 माउस, 29 डेस्कटॉप, 100 हेडफोन, 32 कीबोर्ड, 26 सीपीयू, 5 वाईफाई राउटर, 1 महिंद्रा थार बरामद की है। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि उसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट। उधम सिंह नगर जनपद के एडीएम अशोक जोशी खरीमा क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। साथ ही लोगों को मिल रही आपदा राहत राशि सहित अन्य राहत कार्यों की जानकारी भी ली। मीडिया को जानकारी देते हुए एडीएम जोशी ने बताया कि समाज में कुछ अपात्र लोगों को आपदा राहत राशि बांटी जा चुकी है, जबकि बाढ़ से प्रभावित पात्र लोग अभी भी वंचित है। इस विषय पर अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें पात्र लोगों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एडीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। द्वारा 2 या 3 दिन के अंदर समस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और पात्र व्यक्तियों को जो राहत राशि अनुबंधित है उसका वितरण किया गया। अभी तक आपको ये पता ही होगा कि करीब 20,000 से अधिक लोगों को राहत राशि तहसील प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। अब बीच में मीडिया में भी कुछ खबरें आई थी और कई जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय को भी ये शिकायत की थी कि कई पात्र लोगों को अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है और कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि कई अपात्र लोगों को मिल गया है। इसमें भी तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी और कई अपात्र व्यक्तियों जिनको गलतीवश देखिए मानवीय भूल है क्योंकि इस प्रेशर था कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी दिया जाए और राहत दैवीय आपदा के तहत ये रूल भी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धनराशि का वितरण किया जाए। तो कुछ गलतियां हो गई हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा, तो वो चेक वापस भी तहसील प्रशासन में आए हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में जीआईएस बेस्ड डाटा के दूसरे चरण में संपत्तियों का डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग के सर्वे को लेकर जानकारी दी गई, जबकि पालिका क्षेत्र में प्रथम चरण में यूएबी सर्वे पूरा कर लिया गया है। स्थानीय निवासी भारत भूषण ने कहा कि 1875 का मसूरी का मैनुअल नक्शा बनाया गया था, जो सबसे अधिक ऑथेंटिक है और सभी भूमि के वास्तविक बाउंड्री को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग की ओर से मसूरी की सभी संपत्तियों को डिजिटाइज किया जा रहा है, परंतु उसका लाभ अभी लोगों को नहीं मिलेगा। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि शहरी विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड में सभी निकायों की संपत्तियों का डाटा को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
फेज वाइज ये डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसमें फर्स्ट फेज में 4 निगम लिए गए थे और सेकंड फेज में ये 10 निकाय हैं, जिसमें मसूरी भी है। और इसमें ड्रोन सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है और डोर टू डोर सर्वे होना है, जो टीम घर पे जाएगी और उसकी पूरी डिटेल लेगी। वो सर्वे के बाद हमारा ये उम्मीद है कि 1 अप्रैल से हमारा ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। ये मल्टीपर्पज हाउस होल्ड सर्वे है। यहाँ पे सारा हमको डिजिटल रजिस्टर बना के देना है, जो कि जीआईएस बेस्ड होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि पुराने नगर पालिका या नगर निगम में जितना भी अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब पेपर्स पे है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये मिला जुला प्रयास है, जिसके तहत ये डिजिटलीकरण हो रहा है सभी रिकॉर्ड्स का। इसके तहत हम प्रॉपर्टी की सारी आपके क्षेत्र में पड़ने वाली प्रॉपर्टीज की हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे। तो अभी हम लोगों का अनुमान है लगभग 3 महीने के आसपास इस कार्य को अंजाम देने में लगेगा, इस कार्य को संपन्न करने में लगेगा। हमारा विचार ये है कि 1875 का जो मैनुअल नक्शा बना है वो सबसे अधिक ऑथेंटिक है। उसमें सारी जितनी स्टेट है उनकी नेचुरल बाउंड्री दिखाई गई। यदि उसके दिगर ये सर्वे किया जाता है तो इस सर्वे का लाभ किसी प्रकार से नहीं होने वाला है। 1875 के नक्शे पर ये सुपर इम्पोज करते, उसके बाद इन्हें मालूम चलता है कितने नाले खाले गायब हो गए, कहाँ कहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई, उसके लिए वो क्या करते हैं वो बात है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें परिवर्तन निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेगा। वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है। माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं। मियावाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है। और उन्होंने खबर अल्मोड़ा से है, जहां होटल हिमसागर अल्मोड़ा में ग्रामीण उद्यम वेद वृद्धि परियोजना की क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला परियोजना प्रबंधक राजेश मठपाल ने बताया कि आज होटल हिमसागर अल्मोड़ा में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप अंतर्गत नवनियुक्त CLF स्टाफ को परियोजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के संबंध में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में CLF स्टाफ के साथ 7 ब्लॉक और जनपद स्तरीय रीप स्टाफ अल्मोड़ा भी उपस्थित थे। और खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय दलित जागरण मंच ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KS बालियन को उनके कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से कई मांगों को पूरा कराने की अपील की है। डॉक्टर KS बालियन ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से सबसे पहले मांग देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। इसके अलावा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के विरुद्ध वर्गीकरण करने वाले निर्णय को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इसके अलावा न्यायपालिका में लागू कॉलेजियम सिस्टम को तत्काल समाप्त कर न्यायिक आयोग गठित करने की मांग को फिर से दोहराया है। नवनिर्मित संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की भी अपील की है। सिंह नगर के विधायक शिव अरोरा ने अपने कार्यकाल पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधायक बनने के बाद उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रुद्रपुर क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में
43 करोड़ के कार्य स्वीकृत होकर गतिमान हैं, जिनमें कुछ कार्य हो गए हैं और कुछ टेंडर प्रक्रिया में हैं। वहीं दक्ष मार्ग तक जाने वाली सड़क जो पिछले 10 साल में जर्जर हालत में थी, उसे लेकर भी शासनादेश करवा दिया है। तीन प्रमुख मार्ग है जिससे लाखों लोग निकलते हैं और पिछले 10-15 साल से उनकी दुर्दशा थी। ऐसे लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए के जो काम है, उन कामों की स्वीकृति हुई है, उनके शासनादेश हुए हैं और उनका टेंडर होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सैंक्शन किया और रुद्रपुर विधानसभा में इस प्रकार की जो समस्याएं जो पिछले 10-15 साल से थी, उन्हें एक एक करके हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज इस जनता को इन मार्गों का जो शासनादेश था वो हमने समर्पित किया है और इस काम को टेंडर के बाद जल्दी आरंभ हो जाएंगे। लाखों जनता को जो इस बगवाड़ा दक्ष मार्ग पर रहती है और ऐसे अटरिया मार्ग पर रहती है। उत्तराखंड के कपकोट में बारिश के चलते नदी नाले जो है उफान पर है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुंवारी में भूस्खलन होने से 8 घरों पर अतिवृष्टि की मार पड़ी है, जिसमें लगभग 60 लोग प्रभावित हो गए हैं और साथ ही 12 सड़कों पर आवागमन भी बंद हो गया है। वहीं वर्षा से आपदाग्रस्त कुंवारी गांव में ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। लोगों ने प्रशासन से गांव की सुध लेने की मांग की है। रुद्रपुर में उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ बारिश के चलते क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर आयुक्त को जल निकासी के लिए अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के 3 पनी डैम और जनपथ चौराहा के पास अवरोध बना हुआ था, जिससे जल निकासी में परेशानी हो रही थी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि जल निकासी के लिए सफाई और खुदाई कार्य के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है, जिसे जल भराव के पानी को नहर में प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी नहर नालों की सफाई की जा चुकी है। पानी बरसता है तो उसका बहाव कहां से बाधित होता है। हमारे पुराने स्ट्रक्चर क्या थे, पुराने ड्रेनेज नदियां कहां थी और उन पर कहां अवरोध आया कि आज ये स्थिति झेलनी पड़ी। तो उसी के क्रम में आज वरिष्ठ अधीक्षक जी हमारे साथ हैं, एडीएम नजूल और सचिव विकास प्राधिकरण, साथ ही साथ मुख्य नगर अधिकारी, नगर आयुक्त नगर निगम, एसडीएम, सीएफओ सिंचाई के पूरी हम लोगों ने आज 3 पानी का जो रेगुलेटर है, इसके पहले काफ़ी